friends and welcome back to our YouTube channel Bits for Nursing। सो फ्रेंड्स हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में आज आप देखेंगे हेल्थ असेसमेंट का पार्ट 5। ठीक है। सो इससे पहले चैनल पे उसके पहले 4 पार्ट उसके अपलोडेड है। अगर अभी तक आपने उसके 4 पार्ट नहीं देखे होंगे सो प्लीज उसके 4 पार्ट जो है प्लीज देखेगा। सो आज की वीडियो में आज हम बात करेंगे नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड का यूनिट फर्स्ट हेल्थ असेसमेंट उसका पार्ट 5। सो आज की वीडियो में आज आप देखेंगे आर्टिकल्स रिक्वायर फॉर द फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है। सो जो भी फिजिकल एग्जामिनेशन करते टाइम जब भी आप पेशेंट का जो भी डाटा कलेक्ट करने का जो मेथड रहता है फिजिकल एग्जामिनेशन, सो जब भी आप फिजिकल एग्जामिनेशन हॉस्पिटल में पेशेंट पर परफॉर्म करते हैं सो उसी टाइम सबसे जो पहले जो आर्टिकल्स यूज करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के टाइम पर, सो जो भी आर्टिकल्स आपको यूज करने वाले हैं या फिर फिजिकल एग्जामिनेशन टाइम पर जो मेथड रहते हैं परकशन या फिर आस्कल्टेशन, सो उसी टाइम जो भी आपको आर्टिकल्स यूज करने पड़ते हैं, सो जो आर्टिकल्स यूज करने पड़ते हैं सो सभी आर्टिकल्स इस वीडियो में आज आप देखेंगे। सो वीडियो लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड्स। सो जो फर्स्ट आर्टिकल्स आपको यूज करना पड़ता है सबसे पहले ग्लोव्स। ठीक है। सो ग्लोव्स सबसे पहले आर्टिकल्स किसी भी प्रोसीजर में आपको यूज करना पड़ता है। ठीक है। सो आपकी खुद की सेफ्टी के लिए या फिर पेशेंट को भी सेफ रखने के लिए सबसे जो बेस्ट फर्स्ट आर्टिकल रहता है ग्लोव्स टू प्रिवेंट द क्रॉस इन्फेक्शन। ठीक है। सो क्रॉस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए जो सबसे पहला आर्टिकल्स यूज करना चाहिए जैसे द ग्लोव्स। ठीक है। देन उसके बाद स्पिग्मोमैनोमीटर। अभी स्पिग्मोमैनोमीटर किस लिए यूज होता है? टू मेजर द ब्लड प्रेशर ऑफ द पेशेंट। ठीक है। सो पेशेंट का ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए वहां पर स्पिग्मोमैनोमीटर आपके पास रहना चाहिए। ठीक है। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ द स्पिग्मोमैनोमीटर। ठीक है। देन उसके बाद जो थर्ड आर्टिकल है दिस इज द स्टेथोस्कोप। सो अभी स्टेथोस्कोप का यूज क्या है? टू लिसन द बॉडी साउंड्स ऑफ द पेशेंट बाय यूजिंग ऑस्कल्टेशन मेथड। ठीक है। सो जो भी फिजिकल एग्जामिनेशन की जो मेथड रहती है ऑस्कल्टेशन, उसमें बॉडी के पेशेंट के बॉडी के जो जनरेट हुआ साउंड लिसन करने के लिए जो भी वहां पर आर्टिकल यूज किया जाता है उसको स्टेथोस्कोप कहते हैं। ठीक है। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ द स्टेथोस्कोप और द रियल स्टेथोस्कोप। देन नेक्स्ट आर्टिकल दिस इज द फोटोस्कोप। अभी फोटोस्कोप कैसा है? दिस इज द यूज टू लिसन द फिटल हार्ट साउंड। ठीक है। सो जो नॉर्मली इंडिविजुअल का या फिर अडल्ट का जो भी हार्ट साउंड लिसन करने के लिए जो नॉर्मली यूज किया आर्टिकल रहता है स्टेथोस्कोप, बट पेशेंट फीमेल पेशेंट होगी अगर प्रेग्नेंट होगी सो वहां पर पेशेंट का वहां पर बेबी का हार्ट साउंड लिसन करने के लिए फोटोस्कोप वहां पर यूज करते हैं। ठीक है। सो दिस इज द रियल फोटोस्कोप। देन उसके बाद थर्मामीटर एंड द पल्स ऑक्सीमीटर। सो पेशेंट का वाइटल साइन चेकअप करने के लिए वहां पर थर्मामीटर एंड द पल्स ऑक्सीमीटर वहां पर मेजर करना पड़ता है। ठीक है। सो उसमें टू असेस द वाइटल साइंस ऑफ द पेशेंट बॉडी ऑफ द पेशेंट। ठीक है। सो पेशेंट के वाइटल साइन को असेस करने के लिए वहां पर उसका असेसमेंट करने के लिए थर्मामीटर पल्स ऑक्सीमीटर का यूज करना चाहिए। ठीक है। द नेक्स्ट दिस इज द टंग डिप्रेसर। अभी टंग डिप्रेसर की यूज करते हैं टू एग्जामिन द माउथ एंड द थ्रोट ऑफ द पेशेंट। ठीक है। सो टंग डिप्रेसर आपको दिख रहा है डायग्राम में। सो जब भी पेशेंट का ओरल सक्शनिंग होता है सो उसी टाइम जो टंग डिप्रेशन देन लारिंजियोस्कोप यूज होता है। सो उसमें टंग डिप्रेशन क्या करता है? एग्जामिन करता है माउथ एंड द थ्रोट को। देन नेक्स्ट फाइनेंशियल रिस्ट्रक्टर। अभी फाइनेंशियल रिस्ट्रक्टर का यूज क्या है? टू एग्जामिन द फेरिंग्स ऑफ द पेशेंट। सो फेरिंग्स जो पेशेंट का फेरिंग्स को एग्जामिनेशन करने के लिए जो आर्टिकल्स यूज किया जाता है सो उसको फेरेंजियल रिस्ट्रक्टर कहते हैं। सो आपको दिख रहा है दिस इज द फेरेंजियल रिस्ट्रक्टर। द नेक्स्ट आर्टिकल है लैरिंजियोस्कोप। सो लैरिंजियोस्कोप टू एग्जामिन द लैरिंग्स ऑफ द पेशेंट। सो पेशेंट का लैरिंग्स उसको एग्जामिनेशन करने के लिए या फिर जब भी पेशेंट का ओरली सक्शनिंग किया जाता है सो वहां पर जो आर्टिकल्स यूज करते हैं उसमें टंग डिप्रेसर और नेक्स्ट रहता है लैरिंजियोस्कोप। सो आपको वहां पर उसके ब्लड दिख रहे होंगे। सो दिस इज द ब्लड ऑफ द लैरिंग्स। सो उसके यहाँ पर कनेक्शन रहता है। ठीक है। सो उसका लैरिंजियोस्कोप का और वहां पर एक लाइट रहती है। ठीक है। टिप ऑफ द लैरिंग्स यहाँ पर देखने के लिए। सो दिस इज द लैरिंजियोस्कोप। द नेक्स्ट आर्टिकल दिस इज द मेजर टेप। सो मेजर टेप
टू मेजर हाइट सर्कम्फरेंस ऑफ द हेड एंड एब्डोमेन ऑफ द पेशेंट, ठीक है। सो पेशेंट की हाइट नापने के लिए, देन उसके बाद पेशेंट के हेड एंड एब्डोमेन के सर्कम्फरेंस, सो जो एंथ्रोपोमेट्री मेथड रहते हैं, सो उसमें जो रहता है सर्कम्फरेंस नापना हेड का एब्डोमेन का, सो सभी वहाँ पर मेजरमेंट करने के लिए वहाँ पर मेजर टेप का यूज होता है। द नेक्स्ट फ्लैश लाइट, अभी फ्लैश लाइट टू विजुअल द एनी पार्ट, ठीक है। सो यहाँ पर आपको दिख रहा है, फ्लैश लाइट को आप विजुअलाइजेशन के लिए यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट वेइंग मशीन, सो वेइंग मशीन टू चेक द वेट, ठीक है। सो वेट का, पेशेंट का वेट नापने के लिए वहाँ पर वेइंग मशीन यूज होती है। दिस इज द वेइंग मशीन। द नेक्स्ट आर्टिकल, दिस इज द ऑप्थेल्मोस्कोप। ऑप्थेल्मोस्कोप टू एग्जामिन द इनर पार्ट ऑफ द आईबॉल, ठीक है। सो पेशेंट का आईबॉल का इनर पार्ट वहाँ पर मेजर करने के लिए, फिर एग्जामिन करने के लिए वहाँ पर इस तरीके का ऑप्थेल्मोस्कोप, वहाँ पर पेशेंट जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं, सो वहाँ पर पेशेंट का ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट पेशेंट का आईबॉल का इनर पार्ट क्लियरली वहाँ पर एग्जामिन करने के लिए यूज करते हैं। देन उसके बाद आता है ऑटोस्कोप। ऑटोस्कोप टू एग्जामिन द ईयर, सो इस तरीके का कुछ ऑटोस्कोप रहता है, सो वहाँ पर यूज करते हैं पेशेंट का ईयर का एग्जामिनेशन करने के लिए। द नेक्स्ट ट्यूनिंग फॉर्म, अभी ट्यूनिंग फॉर्म का यूज क्या है, टू ट्रीट और द टेस्ट ऑफ द हेयरिंग। सो यहाँ पर पेशेंट का टेस्ट जो ट्रीटमेंट किया जाता है हेयरिंग का, सो वहाँ पर एक तरीके के वाइब्रेशन क्रिएट किए जाते हैं। सो ट्यूनिंग फॉर्म में यहाँ पर वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं और पेशेंट के स्किन एरिया पे या फिर हेयरिंग टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। द नेक्स्ट है नेजल सेप्टम, सॉरी नेजल स्पेकुलम। नेजल स्पेकुलम क्या है, टू एग्जामिन द नॉस्ट्रिल, ठीक है। सो यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा है या फिर रियल नेजल, वहाँ पर नेजल स्पेकुलम दिख रहा है। सो नॉस्ट्रिल के यहाँ पर एक नॉस्ट्रिल के एरिया का टाइप वहाँ पर एक आर्टिकल है, उसमें इंसर्ट करते हैं और नॉस्ट्रिल्स चेकआउट करते हैं। सो दिस इज द नेजल स्पेकुलम। द नेक्स्ट आर्टिकल, इन विद द परकशन हैमर, देन सेफ्टी पिन्स एंड द कॉटन। सो परकशन हैमर, सेफ्टी पिन एंड कॉटन किस लिए यूज होते हैं, टू टेस्ट ऑफ द रिफ्लेक्सेस। सो जो भी पेशेंट के बॉडी के पेशेंट के रिफ्लेक्सेस होते हैं, तो पेशेंट का एक तरीके का वहाँ पर सेंसेशन का टेस्ट लेने के लिए वहाँ पर इस तरीके के परकशन हैमर रहते हैं, देन सेफ्टी पिन्स और कॉटन या फिर वहाँ पर ब्रश रहता है। सो पेशेंट का एक तरीके का जो सेंसेशन का टेस्ट रहता है उसको कंडक्ट करने के लिए जो यहाँ पर आर्टिकल्स रहते हैं यूज करते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट है वजाइनल स्पेकुलम, टू एग्जामिन जेनिटल्स ऑफ द फीमेल। सो इस तरीके का कुछ वजाइनल स्पेकुलम रहता है। सो वजाइना में इंटरवेंट करते हैं और वहाँ पर फीमेल पेशेंट की जेनिटल्स एग्जामिन करते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट आर्टिकल आता है प्रोक्टोस्कोप। अभी प्रोक्टोस्कोप टू एग्जामिन पेल्विस एंड द रेक्टम। सो पेशेंट का पेल्विस एंड रेक्टम का एग्जामिन करने के लिए इस तरीके का प्रोक्टोस्कोप वहाँ पर यूज करता है। देन द नेक्स्ट वन इज द किडनी ट्रे, ठीक है। सो अभी किडनी ट्रे इसलिए यूज करते हैं टू कलेक्ट द वेस्ट, ठीक है। सो जब भी आप पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद जो भी उसका पेशेंट के सराउंडिंग जो भी वेस्ट रहेगा, सो इस ट्रे में आप कलेक्ट करेंगे। सो उसको क्या कहते हैं, किडनी ट्रे, ठीक है फ्रेंड्स। सो यहाँ पर आपके जो सभी आर्टिकल्स आपको रिक्वायर्ड रहते हैं ड्यूरिंग द फिजिकल एग्जामिनेशन, सो सभी आर्टिकल्स यहाँ पर हमने क्लियर किए। सो रिमेनिंग पार्ट जो है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी से वन क्लास में जो हेल्थ असेसमेंट है पूरा कवर होगा। सो तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। फिलहाल यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। सो नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू फ्रेंड्स।